कि आपको दे। दया तो वही देगा जो दयालु है। तो समृद्ध दाता दयालु ही दया करता। आपने दयालु कृपालु को बिल्कुल पहचान ही नहीं पाया। मैं आपसे कुछ पूछने आया हूँ और कुछ आपको बताने आया। दोनों चीजें समझ लो। यहाँ कोई निंदा आलोचना बुराई नहीं की जाए, न किसी धर्म की, न मजहब की, न राजनीति की, न किसी व्यक्ति की, न मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारे की, न रामायण गीता भागवत पुराण बाइबल। जहाँ जो सच्चाई है उसको इस मंच से प्रसारित किया जाए। ये सदगुरु दयाल का मंच है, यहाँ से सच्चाई प्रसारित की है। अब यह है कि सत्य थोड़ा कड़वा होता है। सत्य सबकी बस की बात नहीं है। तो सत्य कड़वा किसको लगता है? जो लोभी लालची, जो झूठ बोलने वाले, वादा खिलाफी करने वाले, उनको सत्य कड़वा लगता है। और भक्तों को, सच्चे ईमानदार चरित्रवानों को सत्य मीठा लगता है। अब आपको इसकी पहचान करनी चाहिए कि हम सत्य से आज कितनी दूर चले जा रहे, धर्म से कितनी दूर होते चले जा रहे, अच्छाई सच्चाई से कितनी दूर होते चले जा रहे, परमात्मा की यादगार से कितनी दूर होते चले जा रहे, माँ बहन बेटी बहू की फर्क पहचान से हम सब कितनी दूर होते चले। यही मुसीबत का कारण है। हमारा आपका पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, व्यवहारिक जीवन आप कष्टों में क्यों है? बीमारियों से क्यों घिरा हुआ? तरह तरह के लड़ाई झगड़ों में, यानी मतलब दुर्घटनाओं में, अकाल मौतों में क्यों जाके फंस गया? कि हमने आपने सच्चाई को छोड़ दिया, ईमानदारी को छोड़ दिया और मेहनत करना कोई चाहता नहीं। यही कारण है कि आज समाज का पतन, समाज में रहने वाले लोगों का पतन हो गया। तुम्हारा चरित्र गिर गया और तुम्हारा मन खराब हो गया, तुम्हारा मन विषयों भोगों में फंस गया। जो तुम्हारा मानवीय खान पान, इसी को शाकाहार कहते हैं, वो भी आपने खत्म कर दिया। परमात्मा ने जितने जीव बनाए सबका भोजन अलग बनाया। पशुओं का अलग है, पक्षियों का अलग है, जंगली जानवरों का अलग, कीड़े मकोड़ों का अलग है, और इंसान का भोजन सबसे अलग बनाया। क्योंकि परमात्मा को इंसान सबसे ज्यादा प्यारा है। भगवान राम ने क्या कहा कि सब मेरे सब मम उपजाए और तीन में आदि के मनुज मोहे भाए। परमात्मा ने क्या कहा? ये सारी सृष्टि मेरी बनाई। आदमी, इंसान, विज्ञान ने कोई सृष्टि नहीं बनाई। कहा ये सब मेरी है। जो 4,84,00,000 योनियों, शरीरों, जिस्मों में वर्णित है, विभाजित है, ये सब मैंने बनाई। और इन सब में हमको इंसान बहुत प्यारा। क्यों? इंसान में जब आपकी जीवात्मा आई है, उस जीवात्मा को परमात्मा से मिलने का पूरा अधिकार है। पूरा अधिकार। जीवात्मा तो सब में है, लेकिन उसमें परमात्मा से मिलने का अधिकार नहीं। न पशुओं को, न पक्षियों को, न जंगली जानवर को, न कीड़े मकोड़ों। ऐसा क्यों है? कोई शरीर एक तत्व का, कोई 2 तत्व का, कोई 3 तत्व का, कोई 4 तत्व। लेकिन मानव शरीर 5 तत्वों से परिपूर्ण है। चित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व या रचित शरीरा। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, 5 मसालों को मिलाकर परमात्मा ने विचित्र कारीगरी से ये मनुष्य मंदिर को बना के तैयार किया। ये मनुष्य मंदिर भगवान का बनाया और ईंट पत्थर वाला इंसान का बनाया। अब आप ये विचार करो कि भगवान अपने वाले में रहेगा कि तुम्हारे ईंट पत्थर वाले में? अगर ईंट पत्थर वाले में कभी आया होता तो किसी न किसी को जरूर मिला होता। कोई पंडा पुजारी बता दे
इतने दिन पूजा करते हो गया, आपको मंदिर में भगवान मिला है या देवी देवता कोई मिले, कोई मुल्ला मौलवी बता दे कि मस्जिद में इतने दिन इबादत करते हो गई कि आपको खुदा मिला है, और ईसाई ये बता दे कि इतने दिन आपको गॉड की प्रेयर करते हो गया, क्या उसे यानी उसमें आपको गॉड मिला है। और गुरु ग्रंथ गुरुद्वारे में ग्रंथियों से पूछो कितने दिन तुमको पाठ करते हो गया, क्या गुरुद्वारे में सच्चा गुरु कोई मिला, तो आपको जानकारी हो जाती कि परमात्मा खुदा ईंट पत्थर के मकान में नहीं रहता, वो हम सबके मनुष्य रूपी मंदिर में रह रहा आत्मा रूप, क्यों आत्मा परमात्मा का अंश, ये रूह खुदा का जर्रा इसी मनुष्य मंदिर में और इसी यानी जिस्मानी मंदिर में जिसने पाया परमात्मा खुदा को, वो इसी में पाया, और यानी संत महात्माओं के जरिए या फकीरों के जरिए पाया, अपने आप किसी को नहीं मिला। आपने कितने दिन से पूजा की, अगर पूछा जाए कोई मिला, जिसकी पूजा की वही आज तक नहीं मिला, तो फिर किससे फरियाद करोगे, किससे प्रार्थना करोगे, किससे मांगोगे आप, कौन तुम्हारी कामनाएं पूरी करेगा। तो कभी तो आपको विचार करना चाहिए, लेकिन कोई विचार नहीं, जबकि धर्मशास्त्र बराबर जवाब दे रहे हैं, वो स्पष्ट कह रहे हैं, नाहम बसामि वैकुंठे योगिना हृदय नचा मम भक्त्वा यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। कहते भगवान कहते हैं नारद, जहाँ तुम हमको खोज रहे हो या लोगों को बता रहे हो, वहाँ न मैं कभी आया न है न कभी आऊंगा। मैं मनुष्य रूपी मंदिर में जिस्मानी मस्जिद में जो मेरी जीवात्मा रूह है वो मेरा अंश है, मैं अंश मात्र तुम्हारे सबके शरीर में बैठा हूँ। लेकिन तुमने अपने शरीर में कभी खोज की है, या शरीर की खोज करने का रास्ता युक्ति आपने किसी से पूछी है? इसीलिए तो महापुरुषों ने कहा, गुरु कोई खोज करो भाई, बिन गुर्रात कोई नहीं पाए। ऐसे समर्थ सदगुरु की खोज करो, जिसने अपनी जीवात्मा को जगा लिया हो, परमात्मा से मिला लिया हो। जब ऐसा गुरु मिल जाएगा और तुम्हारी भी जीवात्मा को जगा देगा और परमात्मा से मिला देगा। लेकिन ये तो आपने खोज की नहीं, अपने मनुष्य मंदिर में नहीं खोजा, और इधर उधर ईंट पत्थर में आप खोदते रहे, तीरथ मूर्त में खोदते रहे, पानी पानी में खोदते रहे, क्या वहाँ आपको मिला है? अरे तुम तो विचार करना चाहिए। कोई काम आप करते हो तो लाभ पाने के लिए करते हो, जैसे खेती करते हो, अगर अनाज पैदा न हो तो कोई खेती नहीं करे। दुकान व्यापार चलाते हो, अगर मुनाफा ना हो तो कोई नहीं करेगा। नौकरी करते हो, मजदूरी, अगर तनख्वाह वेतन न मिले तो कोई नहीं करेगा। लेकिन ये पूजा पाठ जो 3 युगों से कर रहे हो और कोई नहीं मिला, क्या इसके बारे में कभी सोचते आप हो? या किसी जानकार गुरु से आप कभी पूछते हो कि भाई इतने दिन हमको हो गया, हमको भगवान नहीं मिला, हमको खुदा नहीं मिला, हमको गॉड नहीं मिला, हमको सच्चा सदगुरु नहीं मिला? क्या आपने किसी जानकार की तलाश की है? प्रेमियों, शरीर में 2 आंखें, 2 कान और नाक के 2 सुराख, अगर ये खराब हो जाए तो दिखाई सुनाई देगा। फिर आप तलाश करते हो कोई अच्छा डॉक्टर वैद्य हकीम मिल जाए जिसको इनकी जानकारी हो और हमको मतलब दवा दे दे तो हमारा कान नाक ठीक हो जाए। लेकिन जो आत्मा का एक दिव्य आंख, एक दिव्य कान, दिव्य नाक है, वो तो जब से जीवात्मा मृतलोक मंडल में आई तब से बंद है। क्या आपने उसके खुलने की दवा किसी से पूछी है? या कोई जानकार उसका, क्या उसकी आपने तलाश की? आज तक आपने नहीं तलाश। इसकी जरूरत है, उससे तो आप दूर भागते चले जा रहे हो। एक तो आप जानते नहीं हो, अच्छी सच्ची बात बताओ तो तुम मानते नहीं, तो फिर कैसे तुम्हारा काम? ये सब जानकारी गोस्वामी जी महाराज को
रामचरितमानस इसीलिए लिखनी पड़ी कि कलयुग के जीवों को, जो भूले भटके, जो अज्ञानी अल्पायु अल्पज्ञ हैं, चलो इनको समय की जानकारी दे दी जाए ताकि इनका भूल भटक और भ्रम खत्म हो जाए। तो गोस्वामी महाराज ने एक उत्तरकांड लिखा। उत्तरकांड का मतलब जानते हो, जिसमें तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर है और सारी समस्याओं का समाधान है। क्या कभी आपने उत्तरकांड पढ़ा है? उसमें गोस्वामी महाराज ने क्या लिखा? अगर किसी की जीवात्मा का दिव्य आंख दिव्य कान नाक बंद हो जाए तो उसको खोलने वाला या उसकी दवा किसके पास है? उन्होंने क्या लिखा? क्या पढ़ा आपने? कि सतगुरु पे दे बचन विश्वासा और संयम ये ना विषय की आशा। कहते सदगुरु की वैद्य मिल जाए, जिसकी दिव्य आंख खुली हो, दिव्य कान खुला, अगर ऐसा गुरु मिल जाए, ऐसा जानकार सदगुरु वैद्य, सदगुरु की वैद्य मिल जाए और वो तुम्हारी आंख और कान जो जीवात्मा की बंद, क्योंकि जीवात्मा के आंख से परमात्मा देखा जाए, इन शरीर की आंखों से परमात्मा नहीं मिलता। ये शरीर की आंखें ये दुनिया को देखने को मिली, लेकिन परमात्मा इनसे देखा नहीं जाता। परमात्मा देखने के लिए आपको जीवात्मा में एक दिव्य आंख, जिसे थर्ड आई कहते, दिव्य दृष्टि कहते, तीसरा नेत्र कहते, शिव नेत्र कहते, कई नामों से अपने अपने समय में संत महापुरुषों गुरुओं ने बताया। जो जब आया, जैसा वक्त समय देखा, जीवों में जैसी इच्छा देखी, यानी मतलब लगाव प्रेम देखा, वैसा उसने बताया कि जीवात्मा में एक आंख है, एक कान है, एक नाक है। शरीर में दो आंखें हैं, दो कान है, दो नाकें सुरा, लेकिन इनसे आप आध्यात्मिक कोई कार्य नहीं कर सकते। ये आंखें ऊपर के लोग को नहीं देख सकते, ये इसी लोग को देखेंगे। ये मृत लोग जिसमें हम आप रह रहे हो, इसमें भी धोखा खा जाते हो, इसमें भी आप देखते हुए धोखा खा जाते हो। लेकिन दिव्य लोग जो ऊपर, इसके ऊपर, इस आसमान के ऊपर, इसी के ऊपर है देवलोक, जहाँ देवी देवता आज भी बैठे। 33 करोड़ देवी देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु आज भी विद्यमान। लेकिन जब तक तुम्हारी जीवात्मा दिव्य लोक में नहीं पहुंचेगी, तब तक आप देवी देवताओं का सच्चा दर्शन और साक्षात्कार नहीं कर सकते। उसके लिए गुरु की आवश्यकता है। बिन गुरु ज्ञान कबू नहीं होई, चाहे कोटिन करो उपाय। यहाँ भी कोई इल्म, कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो यहाँ का गुरु ढूंढ दो। अब जहाँ का गुरु होगा, जितनी उसको जानकारी होगी, जहाँ तक उसकी पहुंच रही होगी, वहां तक आपको पहुंचा देगा। ये तो गुरु का काम है, लेकिन तुमको कैसा गुरु चाहिए? देखो, महापुरुषों ने ये भी शंका का समाधान के लिए आपके शरीर के साथ 7 गुरु जोड़े। कौन कौन? प्रथम गुरु पिता और माता, जो है रक्त बीज के दाता। दूसर गुरु भई वो दाई, जो गर्भवास की मैल छुड़ाई। तीसर गुरु नाम दो धारा, लहले नाव जो गाँव पुकारा। चौथा गुरु जो शिक्षा दीना, तब संसारी मारक कीना। पांचवा गुरु जो दीक्षा दीना, राम नाम का सुमरन कीना। छठवां गुरु भरम सब तारा, ओमकार से नाता जोड़ा। लेकिन सतवां और सदगुरु और शब्द लखाया, और जहाँ कजीव तहाँ पहुँचाया। प्रेमियों, ये सदगुरु अब आपका भ्रम खत्म किया। अगर गुरुओं की के पास नहीं जाओगे, गुरु दीक्षा शिक्षा नहीं लोगे, तो आप सच्चाई का ज्ञान प्राप्त नहीं करोगे। एक तो तुम जानते नहीं हो, और बताया गया उसको तुम मान नहीं पाए, और आज भी नहीं मान पाए। सच्चाई से तुम कितनी दूर भागते चले। मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ कि एक बार सच्चाई का ज्ञान करा दूं,
और जान जाओ आप अच्छाई सच्चाई क्या है तो मानव जीवन का लाभ मिल जाए। लेकिन तुम सुनना ही नहीं चाहते, तुम करना ही नहीं चाहते, तो बिना किए तो कुछ मिलता नहीं। क्योंकि ये संसार है, यहाँ कर्म प्रधान है, यहाँ जाति प्रधान धर्म प्रधान नहीं है, कर्म। गोस्वामी महाराज ने क्या लिखा कि भगवान राम ने खुद कहा कि कर्म प्रधान ने विश्व रची राखा और जो जस करी ये सतस्त्र पर जागा। भगवान कहते मैंने विश्व की रचना कर्मों के आधार पर, जात धर्म के आधार पर नहीं, कर्मों के आधार। ये भी आप नहीं जान पाए। जब कर्म प्रधान है तुम जाति प्रधान लिए घूम रहे हो, या धर्म प्रधान तमाम जातियां बना ली, तमाम मजे धर्म फिरके बना लिए। इसी में तो लोगों को शंका हो गई कि सच्चा धर्म क्या है। अरे सच्चा तो मानव धर्म, हम सब मानव इंसान हैं। मानव इंसान के नाते हमारी सबकी एक मानव जाति है और मानव जाति के नाते हमारा सबका एक मानव धर्म है। और इस मानव जाति में एक ही जीवात्मा है, उन जीवात्माओं का एक ही मालिक है। तेरा भी है ये द्वंद्व क्यों, झगड़ा क्यों? हमें सबको एक ही पिता ने बनाया तो उस पिता के नाते तुम भाई भाई, तो ये लड़ाई झगड़ा है। अरे भाई तो यही का है, गुरु भाई तो यहाँ वहां दोनों तरफ, और गुरु भाई लड़ रहे हैं। आज देखा आपने, चले जाओ हिंदुस्तान में कहीं, क्या राम के भक्त आपस में लड़ते झगड़ते? क्या कृष्ण के भक्त आपस में लड़ते झगड़ते? क्या शंकर जी के हनुमान के भक्त आपस में लड़ते झगड़ते? क्या देवी देवताओं के भक्त आपस में लड़ते झगड़ते? लेकिन आज गुरु भक्त क्या कर रहे हैं? ये गुरु भक्त क्या कर रहे हैं? इनको देखिए, ये आपस में लड़ रहे। संसार के लोग नहीं विरोध करते, गुरु भक्त विरोध करता सत्संग का। सत्संग तो प्रेमियों देवलखा में होना था, इतना विरोध किया। तुमने कहा आपने तो गुरु का विरोध किया। सत्संग गुरु का है, किसी इंसान आदमी का नहीं। वो किसी प्रेमी के मुंह से हो आपको सुनना चाहिए। अरे भाई दवा कोई बातें, हिंदू चाहे मुसलमान चाहे सिख ईसाई, कोई बातें हमको दवा चाहिए कि हमको जाति और मजहब चाहिए। तो कितना बड़ा, इससे बड़ा अपराध और कोई। सत्संग को बंद कराने वाला एक गुरु का सबसे बड़ा विरोधी, क्योंकि सत्संग गुरु का हमारा नहीं ना आपका, ये गुरु का। अरे सत्संग बाबा जी ने क्या कहा था, 100 किलोमीटर तक कोई आवाज बच्चा मिल जाए सत्संग की, सब छोड़ करके तुमको सत्संग सुनना चाहिए। पता नहीं तुम्हारे पर कैसी दया हो जाए। ये तो दया भी भूल गए, इनके पास कोई दया, कोई गुरु का शब्द ही नहीं कि गुरु ने क्या कहा। अगर सत्संगी की बुराई करे तो सत्संगी नहीं है। अगर टाट वाले की बुराई करे तो नकली टाटदारी है। ये वचन आपने नहीं सुने थे, नहीं समझे हैं। और संसार वाले तो बहुत इच्छुक है सत्संग सुनने के, लेकिन ये गुरु भाई विरोध करते, ये विरोध करते। क्या ये लोग कभी अपने आप को भविष्य में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का शिष्य कहला सकेंगे? ये शिष्य कहलाने का अधिकार भी इन्होंने खो दिया। अरे जहाँ कहीं सत्संग होता हो वहाँ सुनना चाहिए। सत्संगी का मतलब है कि सत्संग में जाए और प्रेमियों को बुला के ले जाए, उनको कहते हैं सत्संगी। और ये सत्संगी कहते कि जा करके यानी इधर उधर विरोध करते हैं और कहते हैं सत्संग मत जाना, वहां मत जाना, यहाँ मत जाना। ये सब क्या है? ये तो आपका पछताना पड़ेगा। आगे वो समय आ रहा है जिसमें आपको पछताना रोना पड़ेगा। जो सत्संग में नहीं आए उनको तो पछताना पड़ेगा, जो आए आ करके विरोध कर रहे इनको रोना पड़ेगा। ऐसा समय आ रहा है। इन्हें तो
सोचना चाहिए हमारे गुरु का सत्संग हो रहा, हमें तो लोगों को बुला के ले जाना चाहिए। लेकिन देखिए कैसी व्यवस्था उलट गई, एकदम सत्संगी के अंदर कोई सत्संग का प्रभाव ही नहीं, और रुपया खर्च करते घूस रिश्वत सत्संगियों से सेवा लेके और घूस रिश्वत देते कि सत्संग को बंद करा दो। अरे सत्संग कराने में सेवा खर्च करनी चाहिए कि सत्संग बंद कराने में सेवा खर्च चाहिए। और देने वालों को खुद सोचना चाहिए कि तुम्हें सेवा कहाँ देनी, गुरु को देनी, गुरु के काम में देनी, गुरु के वचनों का जहाँ प्रसारण हो रहा वहाँ देनी, और गुरु का के नाम का जहाँ भंडारा चलता है, जीवों को निस्वार्थ भोजन खिलाया जा रहा वहाँ देना चाहिए। न तुम सेवा जानते हो, न भक्ति जानते, और न सेवा का लाभ तुमको मिलेगा। तुम्हारी सारी सेवाएं सब यानी 10 जुलाई 1952 से 2012 जो बाबा जी के हाथ में मथुरा में आपने सेवा पकड़ाई, क्या उसका हिसाब आपने मांगा कि वो सेवाएं कहाँ जड़ी, क्या किया गया, क्या खरीदा गया, क्या बनाया गया, क्या संगत के लिए, सत्संगी के लिए, प्रेमियों के लिए क्या कोई व्यवस्था की गई? कुछ ना आपने उसका हिसाब मांगा, और आज दे रहे हो वो भी नहीं देख रहे हो कि हमारी सेवा कहाँ लगे। ये सत्संग बंद कराने में सेवा, इससे बड़ा अपराध, इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है? क्योंकि सबसे बड़ी महिमा कलयुग में सत्संग, अगर सत्संग मिल जाए तो समझो जीव का बहुत बड़ा सौभाग्य। करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवाएं जब जीव के एकत्र हो जाती तब ये सत्संग का समय घड़ी मिलती। और आपको मिली थी, आपने ठुकरा दी। देवलखा जहाँ पर 10-11-12 सितंबर 1987 में बाबा जी ने भूम ज्योतक खेतिहर काश्तकार संगठन की आधारशिला रखी, और क्या कहा था, ऐ भूम ज्योत को अगर तुमने विश्वास के साथ अपना ये भूम ज्योतक खेतिहर काश्तकार संगठन का झंडा अगर पकड़ लिया तो हिंदुस्तान में जितने काले नीले पीले हरे लाल झंडे लिए घूम रहे, ये अपने अपने झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे भूम ज्योतक खेतिहर काश्तकार संगठन के झंडे के नीचे अगर ना आ जाए तो इस बाबा को बाबा मत कहना। प्रेमियों, ये गुरु की कितनी बड़ी सच्चाई, तुमने अपने गुरु की सच्चाई को भी पानी में से। मैं उसी चित्त को याद कराने के लिए मैंने देवलखा में कार्यक्रम किया। एक बार प्रेमियों को बाबा जी की भूली बिसरी बातें फिर से इनको याद करा दूं। मेरा और कोई काम नहीं, ना कोई सेवा मांगना, ना निंदा आलोचना बुराई करना, केवल प्रेमियों को गुरु के वचनों की याद कराता हूँ जो 10 जुलाई 1952 से 2012 आपको मथुरा में या जगह जगह बड़े बड़े कार्यक्रम करके सुनाए, और आप भूल गए हो। उन्हीं भूले बिछड़े वादों की याद कराता हूँ। मैं ऐसा कोई काम नहीं करता। अब इनकी समझ में ना आए, ये सोच रहे हैं कि हमारी सेवाएं बाधित हो, अगर लोग उधर चले जाएंगे तो सेवा कौन दे। तो मैं आपसे पूछने आया हूँ और कुछ बताने आया। आप बाल बच्चे परिवारदार हो, सत्य बोलो। आप लोग मथुरा जाते थे गुरु का दर्शन करने कि चेलों का दर्शन करने? गुरु का। गुरु का। आप लोग मथुरा जाते थे गुरु का दर्शन करने कि चेलों का दर्शन करने? गुरु का। आप लोग मथुरा जाते थे गुरु की सुनने कि चेलों की सुनने गए थे? गुरु की। आप मथुरा जाते थे गुरु की मानने कि चेलों की मानने? गुरु की। और किसकी मान रहे हो? मान किसके हो जरा ये देखो। आप मथुरा जाते थे गुरु भक्ति करने कि चेला भक्ति करने? गुरु भक्ति। और ये सब चेला भक्ति सब के साथ
गोस्वामी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में क्या लिखे बताया तुम कि गुरु बिन भाव निधि तरह ना कोई और जो बीरंची इस शंकर सम होई। कहते हैं ये भवसागर बगैर समय के सदगुरु के कोई पार नहीं ले जाता। वो पार करेगा जो गुरु नाम नौका लेके आया हो। ऐसे नहीं सब करेंगे। जिसके पास नाम नौका होगी वही अपनी नाम नौका पर बिठाकर जीवात्माओं को भवसागर के पार ले जा सकता। और बाबा जी ने क्या से कहा बच्चा मैं अपनी बार जय गुरुदेव नाम का इतना बड़ा जहाज लेके आया हूँ कि सारी सृष्टि अगर मेरे जय गुरुदेव नाम जहाज पर सवार हो जाए तो मेरे जहाज का एक कोना ही भरेगा। तो मैं आपसे पूछने आया हूँ क्या बाबा जी खाली जहाज लौटा के चले? क्या जहाज खाली चला गया? फिर जहाज लाने का प्रचार कराने का भवसागर में लगाने का मतलब क्या हुआ? क्या गुरु झूठ बोलता? क्या संत महात्मा झूठ बोलते? अगर संत महात्मा झूठ बोलेंगे तो सृष्टि में फिर सत्य कौन बोलेगा? इतना तो आपको ख्याल में रखना चाहिए। दूसरी बात और आपसे पूछूंगा, आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया? गुरु महाराज से। सत्य बोलिए। गुरु महाराज से। आप छिपाइए मत, जोर से बोलो। आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया? गुरु महाराज से। आपका हाथ गुरु महाराज ने पकड़ा या किसी चेले ने पकड़ा? गुरु महाराज ने। आपकी जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का, जीवात्मा को निधाम पहुंचाने का वादा ये गुरु महाराज का है या किसी चेले का? गुरु महाराज। और तुम जा कहाँ रहे हो? जा कहाँ? ये भी होश तुमको नहीं कि चेला पार करेगा कि गुरु पार। वो चेला जिन्होंने गुरु को नहीं बख्शा, गुरु को नहीं पहचाना, गुरु को भगवान नहीं मान पाया, क्या तुमको बख्श देगा? क्या तुम्हें बख्श देगा? इतना तो विचार आपको रखना ही चाहिए। लेकिन आप सब एक भी वचन तुम्हारे पास नहीं है, इसीलिए आप शंका संदेह से बच नहीं पाए। ये वचन शंका संदेह भूल भ्रम से बचने बचाने के लिए ये गुरु ने उच्चारण किया और 7 साल आपको सुनाया। 10 जुलाई 1952 से 2012 ये 60 वर्ष आपको सुनाया गया। लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ एक भी वचन आपके पास गुरु का नहीं। अगर गुरु के वचन होते तो आप शंका संदेह भूल भ्रम से बच। तुमने अपने गुरु में शंका की, ये गुरु का अपमान नहीं कर रहे। अगर बाप का आदेश कोई ना माने, बाप की अच्छी बात न माने न समझे तो बाप का अपमान नहीं समझे। तुम गुरु के वचनों को नहीं मान पाए, उनकी श्रद्धा सेवा भक्ति को नहीं समझ पाए, उनमें आप विश्वास नहीं कर पाए, ये तो गुरु का खुला यानी मतलब विरोध है कि आप गुरु का विरोध करते हो। अब गुरु विरोधी का क्या होगा जानते हो? प्रणाम कितना बुरा। जो जन गुरप्रीत निंदा करें ते चमगादड़ है बहुत रही। जो गुरु की निंदा करता है या गुरु को झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला, दगेबाजी करने वाला सिद्ध करता, वो मानो चमगादड़ की योनि में जन्म देता। क्या आप इसी योनि में जाने की तैयारी कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? नहीं। और चमगादड़ को देखा आपने उल्टा टंगा रखा, पेड़ में उल्टा पूरे दिन भोजन पानी कुछ। एक गुरु की निंदा का ये सजा। और आप यही कर रहे, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं। भगवान राम ने आज जो उनकी पूजा हो रही है या उनका गुणानुवाद किया जा रहा है या उनकी प्रशंसा की जा रही, वो गुरु विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ के कारण। उन्होंने दो गुरु, राज को चलाने वाला वशिष्ठ गुरु और धर्मनीति को सिखाने वाले विश्वामित्र। भगवान ने राजनीति धर्मनीति दोनों की जानकारी के लिए
तो गुरु की आवश्यकता समझी। आज का मानो गुरु को कुछ नहीं समझ रहा। तो देख लीजिए राजनीति कहाँ जा रही और धर्मनीति कहाँ जा रही। ये राजनीति चल रही थी, घसीटी जा रही, और घसीटने में भारत की जनता के चिथड़े उड़ रहे, चिथड़े उड़ रहे। आगे का समय तो बहुत खराब, जिसके लिए मैं आपको याद कराने आया, गुरु बच्चों की पुनरावृत्ति कराने आया हूँ। मैं कोई निंदा आलोचना बुराई करना ये मेरा विषय नहीं है, कोई रुपया पैसा सामान मांगना ये मेरा काम नहीं है, क्योंकि हमारे गुरु ने मुझे भिखारी नहीं बनाया, भिखारी नहीं बनाया, नामदान दिया। जल्दी से कहा नाम की कमाई कर लो। जब नाम की कमाई जिसके पास हो जाएगी, उस महात्मा के कदमों में हिंदुस्तान के लोग अपनी सारी संपत्ति को बिना मांगे न्यौछावर कर देंगे। प्रेमियों, विषय तो यह है। और आपके पास कुछ एक भी वचन गुरु का सुना, अगर वचन होता तो आप शंका में नहीं करते। आप वचनों का विरोध करते, भाई मेरा कोई विरोध थोड़ी करते, क्यों मैं अपनी बात कुछ कहता नहीं, अपने लिए कुछ मांगता नहीं, तो हमारा विरोध कहाँ। मैं गुरु वचनों का प्रसारण करता हूँ, सबको याद दिलाता हूँ कि बाबा जी ने इस तारीख में ये कहा, इस तारीख में ये कहा, इस तारीख में ये कहा। अभी तो कुछ हुआ नहीं, उसकी शुरुआत नहीं हुई, और कुछ लोभी लालचियों ने बाबा जी के जाने की शुरुआत कर दी। ये तो कितना बड़ा अपराध हो जाएगा। गुरु को कोई नहीं मानेगा, सब कहेंगे सब झूठ बोलते, मतलब ये कितना बड़ा अपमान गुरु। और आप अपने गुरु का अपमान सुनते हो। इन स्वार्थी लोभी लालची, उनको तो पैसा मिला, तुम्हें क्या मिलता, तुमको क्या मिलता। तुम अपमान में क्यों शामिल हो रहे, तुम सजा पाने के अधिकारी क्यों बन रहे हो। चलो उनका स्वार्थ लोभ लालच है, उनको कमीशन मिलता है, पैसा मिलता है, वो तो करते इसलिए, लेकिन तुम किस लिए करते, तुम्हारा क्या मतलब है। तुम गुरु के पास गए थे, गुरु की सुनने गए थे, गुरु की मानने गए थे, गुरु भक्ति करने गए थे, तो आज ये चेला भक्ति में कैसे फंस गया। इसका मतलब आपने गुरु वचनों को नहीं अपनाया, गुरु को नहीं अपनाया था, चेलों को अपनाया। इसीलिए आपकी हालत इतनी खराब होती चली जाए। इतना बड़ा गुरु परिवार हमारा 45 करोड़ का, इतना बड़ा जन समर्थन किसी के पास, न कोई राजनीतिक नेता पार्टी के पास, न कोई धार्मिक मिशन के। 45 करोड़ का जन्म, अगर हम सब लोग अपने गुरु परिवार को इकट्ठा कर लें तो हमारे आपके सामने कोई टिक ही नहीं सकता। लेकिन तुम तो इकट्ठा का, तुम बिखराव करते। मैं सारे हिंदुस्तान में गुरु परिवार को एकत्र कर रहा हूँ, मेरा एक ही लक्ष्य, दूसरा कोई लक्ष्य। और सभी लोग अपने परिवार को संगठित रखना चाहते। क्या मैं कोई नया काम कर रहा हूँ। सब लोग चाहते कि हमारा परिवार संगठित रहे, एक एकत्र रहे, तो हमारी प्रगति हो, हमारी उन्नति हो, हम कुछ आगे काम बढ़ा सके, कर सके। अगर आज हम गुरु परिवार, गुरु बच्चों को सुनाकर अगर गुरु परिवार को इकट्ठा कर रहे, तो हम एक कौन सा अपराध कर रहे हैं। पहले मेरे सुनो तो, मैंने 10 वर्ष लगातार यही राष्ट्रीय मंच लगाकर पूरे हिंदुस्तान में गुरु वचनों का प्रसारण किया और सबको बताया। मैं आपको ये कहने के लिए नहीं रखूंगा मुसलमानों की तरह कि हाय हुसैन हम न हुए, मैं आपको कहने नहीं दूंगा। मैं 10 वर्ष से लगातार गुरु वचनों को, गुरु परिवार के प्रेमियों को याद करा। आप न सुने न माने तो आपकी बात, आप जानो आपका काम जानो, लेकिन हम ये कहने नहीं देंगे आप कि हमारे पास गुरु का वचन, हमने सब जानकारी आप। अब ये कुछ लोभी लालची, कुछ कमीशन एजेंट जिनको पैसा मिलता है, वो आपको टिकने ही नहीं देंगे, वो आपको संगत में आने नहीं देंगे, सत्संग सुनने नहीं देंगे, भजन करने नहीं देंगे, परमार्थी कोई कार्य आपको नहीं करने। ये बात आपको याद रखनी चाहिए।
मैं तो बराबर आपको याद कर रहा हूं। इसीलिए मैंने आपसे पूछा, पहले पूछ लिया भाई मैं कुछ आपसे पूछने आया हूँ और कुछ आपको बताने आया। ये सीधी सादी बात है, आपको ये सब समझना चाहिए। बाबा जी ने तो पहले ही कहा, लेकिन बात यह है कोई 10 वर्ष का नामदानी, कोई 15, 20, 25 साल का नामदानी। बाबा जी सत्संग सुना रहे 10 जुलाई 1952 से। तब तो आप थे नहीं। क्या सुनाया गया, क्या भविष्यवाणियां की बाबा जी ने, क्या इशारे किए आगे आने वाले समय के लिए, वो तो आपको पता ही नहीं। तभी आप शंका संदेह में चले गए। मैं सारे इशारों को खोल के करा, हर तारीख बताऊंगा कि फला तारीख को क्या कहा, फला तारीख को क्या कहा, क्या आदेश दिया है। मैं आज वही तो आपको बताने आया हूँ, ताकि आपकी शंका संदेह भूल भ्रम निकल जाए। मानो न मानो ये खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं, अपने घर जाएंगे। हम कोई जबरदस्ती आपको बताने नहीं आए, हम सुनाने आए, याद कराने आए, गुरु बचनों की याद कराने आए, जिसके बदले आज से कुछ ले लेंगे। सारे हिंदुस्तान में मैंने जो प्रसाद बांटा, आज तक की धरती पर ये प्रसाद किसी ने नहीं बांटा। पहली बात तो ये, जो मैंने झंडा गाड़ा है, इस झंडे की परिक्रमा करो, भूत प्रेतों से निजात मिल जाएगी, बड़ी बड़ी बीमारियां आपकी कम हो जाएंगी अगर आप शाकाहारी बनने का संकल्प लोगे और झंडे की परिक्रमा करो। ये बिना पैसे लेन देन का काम। ये दरबार है, यहाँ लिया नहीं जाता, दिया जाता। दुकानों पर सौदा बगैर पैसे का नहीं मिलेगा। जब पैसा दोगे तभी दुकान पर सामान मिलेगा, और दरबार में मुफ्त लुटाया जाता। ये तो आज प्रेमियों का दुर्भाग्य था। मैं प्रसाद वितरण करने आया था, लेकिन आपने परमिशन में नहीं लिखा कि प्रसाद वितरण किया जाए। अब आप देखो, हिंदुस्तान धार्मिक भूमि, क्या धर्म के लिए परमिशन की जरूरत है? प्रसाद वितरण के लिए परमिशन चाहिए। एक तो प्रसाद कोई बांटता ही नहीं, कोई देता, आज तक कोई तुम्हारे दरवाजे जाकर प्रसाद लेके नहीं गया होगा। मैं तो आज दरवाजे दरवाजे सबको प्रसाद दे रहा हूँ, जिसके बदले कुछ नहीं ले रहा हूँ। हिंदुस्तान में ये धार्मिक भूमि है और धार्मिक सत्ता है। आज धार्मिक सत्ता के अंतर्गत प्रसाद वितरण में हमको परमिशन नहीं, धर्म की चर्चा सुनाने में परमिशन। मैंने कर्मचारियों से पूछा कि शराब पीने वाला परमिशन लेता है, चोरी करने वाला आपसे परमिशन लेता है, डकैती डालने वाला परमिशन लेता है, विचार कुचार करने वाला परमिशन लेता है, झूठ छलकपट बेईमानी ये करने वाला परमिशन लेता है, रिश्वत देना लेना कोई परमिशन लेता है। और हम धर्म के लिए और धर्म की चर्चा के लिए, जिससे समाज और परिवारों में एक अच्छी व्यवस्था लागू हो जाए, उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती, और कहीं कहीं देते भी नहीं। आगे आने वाला समय क्या तुम्हें माफ करेगा? मैंने पूरी फाइल बना कि धार्मिक देश में क्या भगवान राम ने धर्म के लिए रावण से लड़ाई लड़नी पड़ी, भगवान कृष्ण को धर्म लाने के लिए महाभारत करना पड़ा। आज उसी देश में धार्मिक चर्चा करने के लिए हमें परमिशन लेनी पड़ती, और उस पर भी ये लोग परमिशन देते। क्या होगा इनका, क्या होगा? इन्होंने अपना इल्जाम सोचा है, क्या होगा? धर्म का विरोध हिरण्यकश्यप ने किया, क्या हुआ? रावण ने विरोध किया, क्या हुआ? कंस ने विरोध किया, क्या हुआ? और तुम जो विरोध करते हो तो तुम्हारा क्या होगा? तुम अपने आप को सोचो, तुम्हारा क्या होगा? मैं तो देने के लिए आया कि सबको बांट दूं। आगे का समय बहुत खराब आ रहा, बड़ी बड़ी बीमारियां, भयंकर लड़ाई झगड़े, बड़ा खून खराबा होने जा रहा है। मैं उससे लोगों को बचाने के लिए प्रसाद देने आया था। नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि जो 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, वहां से प्रसाद बना के लेके आया।
सारे हिंदुस्तान में बांटा, लेकिन महाराष्ट्र में कितनी बाधा। इनका क्या होगा, इन कर्मचारी अधिकारियों का क्या होगा। मैं तो यही सोच के बड़ा दुख हो रहा कि बेचारों का क्या होगा। ये धार्मिक देश की महिमा भूल गए। धर्मी राजा धर्मी प्रजा, तथा राजा तथा प्रजा। अगर राजा धार्मिक तो निश्चित अपनी प्रजा में धर्म का प्रचार कराएगा, धर्म को यानी मतलब आगे बढ़ाएगा। लेकिन यहाँ तो धर्म के लिए परमिशन नहीं, कोई नेता परमिशन नहीं देता। इसकी बुराई, इसकी चुगली, इसकी निंदा सरेआम मन से बोलते कहते, उनके लिए कोई परमिशन नहीं। और मेरे लिए सत्य और धर्म की बात कहने के लिए परमिशन। मैं तो सब प्रमाण रखे हूँ, आगे आने वाले समय में पेश कर दूंगा। ऐसा नहीं है, ये मजाक का विषय नहीं है, ये हकीकत का विषय है। आज ये धार्मिक देश, ये राम की धर्म भूमि, कृष्ण की कर्म भूमि और संतों फकीरों की योग भूमि है। इस पर धर्म की और सत्य की चर्चा करने के लिए परमिशन, ये क्या है, ये क्या है। तो आप लोग बड़ी तैयारी करो। मैं तो कह के चला जाऊंगा, मैं तो कहकर चला जाऊंगा। तुम सोचो तुम्हारा परिणाम क्या होगा। क्योंकि ना अरे अच्छे सब लोगों को सुनने को मिल जाता, सबका लाभ हो जाता, सबको प्रसाद मिल जाता, बेचारे बीमारी महामारी तकलीफों से बच जाते। ये सब बाधा आपने डाली है, लिहाजा ये परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। ये जनता का परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। तुमको अधिकार अच्छे काम को करने कराने का है, अच्छे काम में सलाह देने का है कि अच्छे काम में पाबंदी लगाने का, क्या रोकने का अधिकार। ये कौन सा अधिकार है? क्या ये मानव अधिकार में आता है? आपको इस पर विचार करना है। मैं तो इसीलिए आया था, चलो लोगों को ये बहुत खराब समय है, सब लोग परेशान है बीमारी महामारी से और तरह तरह की लड़ाई झगड़ों से बहुत परेशान है। चलो इनकी परेशानी का कुछ समाधान कर दिया जाए। लेकिन ये बाधाएं खड़ी हो, बीच में बाधाएं खड़ी। अगर आप संत महात्माओं की बात न मानी तो प्रेमी आगे का समय बहुत खराब, उसमें तुम अपने आप को बाल बच्चों को बचा नहीं सको। ये तारीख लिख लीजिए कि आज की तारीख में क्या कहा गया। आगे इतना खराब समय और तुम्हारे पास उस खराब समय से बचने का कोई उपाय नहीं। तो तुम सोच रहे हो मेरे पास रहने के लिए मकान है, खाने के लिए रोटी है, सहयोग के लिए पत्नी बाल बच्चे हैं, धंधे के लिए खेती दुकान दफ्तर नौकरी है, लेकिन तुम्हें ये नहीं मालूम ये कुदरत के एक झटके में सब चला जाएगा। ये तो एक मिनट का भी नहीं, ये सामान आपका सेकंडों में समाप्त हो जाएगा। और कुदरत है तैयार खड़ी, आगे मुसीबत बड़ी। शाकाहारी हो जाओगे, बीमारियों से बच जाओगे। ये हमारा सिद्धांत है। मैं सारे हिंदुस्तान में शाकाहार का प्रचार करता हूँ, जय गुरुदेव प्रभु नाम का प्रचार करता हूँ। मानवता इंसानियत जंगल में आए, मैं इसका प्रचार करता हूँ। मेरा कोई प्रचार किसी की निंदा आलोचना बुराई का नहीं। और फिर भी ये व्यवस्था नहीं, आप ये नहीं बोलोगे, ये नहीं कहोगे, वो नहीं कहोगे, ये नहीं है, ये प्रचार नहीं है, प्रसाद नहीं बांटोगे, ये सब क्या है? क्या कोई प्रसाद कभी बांटता है? आया तुम्हारे गांव कोई बांटे? जब से तुम पैदा हुए हो, क्या तुम्हारे गांव गली में सड़कों पर कोई बुला के प्रसाद देने आया? ये पहला काम सृष्टि का, इन संत महापुरुषों का, जो दयालु है, जो दया करने आए हैं, दया का भंडार लुटाने आए हैं। आप तुम उन्हीं का विरोध करते हो, उन्हीं की बात नहीं सुनते हो, तुम्हारा परिणाम क्या होगा? इसलिए प्रेमियों, ये सब खराब क्यों हुआ? क्योंकि हमारे हिसाब से, हमारी दृष्टि से तो कलयुग का समय सबसे अच्छा होना चाहिए। क्यों? कलयुग के सामने अच्छे अच्छे युगों का इतिहास है,
सतयुग का, त्रेता का, द्वापर का। अच्छे लोगों का, अच्छी उम्र वाले, अच्छे मन की ताकत वाले, अच्छी इंद्रियों के संयम, त्याग, वैराग वाले, अच्छा खान पान करने वाले, अच्छी संग सोबत में रहने वाले, अच्छे कर्म करने वाले, ऐसा इतिहास होते हुए और कलयुग का युग सबसे अधूरी, सबसे ज्यादा खराब है। इसका मतलब है कि आपने किसी युग की शिक्षा, किसी युग के सिद्धांतों को, नीतियों को आपने माना ही, ये ना मानने का परिणाम आपके सामने। इसलिए एक बार मैं फिर याद कराना चाहता हूं कि अगर बात संतों की मानी जो होती, अगर बात संतों की मानी जो होती, अगर बात गुरु जी की मानी जो होती, अगर बात गुरु जी की मानी जो होती, तो सिर पे तुम्हारे मुसीबत न आती, तो सिर पे तुम्हारे मुसीबत न आती। अगर बात मुर्शिद की मानी जो होती, अगर बात मुर्शिद की मानी जो होती, तो सिर पे कयामत तुम्हारे न आती, तो सिर पे कयामत तुम्हारे न आती। देखिए कितनी बड़ी बात है। अगर आपने बाबा जी की बात मान ली होती, जो 10 जुलाई 1952 से 2012 60 वर्ष आपको सुनाया, और तुम्हारी समझ में एक ही बात है, जब ये चेले नहीं मान रहे तो संसार के लोगों की बात तो छोड़ दो, यही नहीं मान रहे, यही नहीं जान रहे, यही नहीं पहचान रहे, इनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा। पहले देखिए तो ये सब गुरु का विरोध करने वाले, क्योंकि वचन गुरु के, सत्संग गुरु का है, ये वाणी गुरु की है, जो अमर वाणी है, इसके प्रसारण में बाधा डालने वाला गुरु का सीधा विरोधी, वो गुरु का विरोध करता, मेरा नहीं। मेरी कोई बात नहीं, मैं अपनी बात तो कहते नहीं, ना अपने लिए आपसे कुछ मांगने आया हूँ, ये काम मेरा नहीं है। मैं गुरुवाणी का प्रसारण 10 वर्ष से कर रहा हूँ, और आज भी आपके कोई नया कार्यक्रम बहराइच में मेरा नहीं है। मैं कई बार बहराइच में आ चुका हूँ। मैं तो निकल रहा था, आश्रम जा रहा था, इन लोगों ने कहा रास्ते में पड़ रहा मेरा एक छोटा सा कार्यक्रम हो जाए। हमने चलो चलते चलाते आपको भी संदेश दे दूं, आपको प्रसाद दे दूं, ग्रामवासियों को प्रसाद मिल जाए, ये भी बेचारे मुसीबत बीमारियों से यानी बच जाए, तो इसलिए मैं इधर से निकला। और उसमें इतना विरोध, इतना संसार वाला कोई विरोध नहीं, संसारी तो सहयोग कर रहा, संसारी कह रहा अगर ये चर्चा होने लगे तो सारा समाज, सारा देश, परिवारों में रहने वाले इंसान, ये सब सुधर जाए, सब ठीक हो जाए, इसमें सबका भला और सबका कल्याण है। लेकिन स्वार्थी लोग, लालची, ये अपना कल्याण नहीं, और इनका होना भी नहीं, बात तो सही नहीं इनका। ये आगे आने वाले भविष्य में अपने आप को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का ये शिष्य भी नहीं कहला सके। इन्होंने शिष्य कहलाने का अधिकार खो दिया। तो गुरु वाणी का विरोध करे, गुरु के सत्संग का विरोध करे, सत्संग वचनों का प्रसारण में बाधा उत्पन्न करे, और प्रेमियों से सेवा लेकर और सत्संग बंद कराने में रिश्वत दे रहा हो, इससे बड़ा यानी दोषी और पापी कौन हो सकता है? आपको इस पर विचार करना चाहिए, पर तो आपको विचार करना चाहिए कि अगर बात संतों की मानी जो होती, अगर बात संतों की मानी जो होती, तो सिर पे तुम्हारे मुसीबत न आती,
तो सिर पे तुम्हारे मुसीबत न आती। सभी देशवासी ये भाई है अपने, सभी देशवासी ये भाई हैं अपने। तो फिर पैर की नीति ठानी क्यों तुमने, तो फिर बैर की नीति ठानी क्यों तुमने। मेरे मियाँ जो भाई भाई है तो लड़ाई के, ये तो गुरु भाई है, गुरु भाई यहाँ का भाई और वहाँ का, ये दोनों तरफ का। ये गुरु भाई क्या कर रहा कि गुरु यानी वचनों को बंद करा रहा, गुरु वचने के प्रसारण में बाधाएं डाल रहा, उसमें रिश्वत दे रहा, प्रेमियों से सेवा लेकर ये कार्यक्रम बंद करा। ये क्या है? क्या इससे बड़ा और कोई अपराध, क्या इससे बड़ा और कोई पाप हो सकता? इसकी सजा क्या है ये तो इनको पता नहीं है, जो आगे आने वाले समय में मिलने जा रही। सभी देशवासी ये भाई हैं अपने, सभी देशवासी ये भाई हैं अपने। तो फिर पैर की नीति ठानी क्यों तुमने, तो फिर बैर की नीति ठानी क्यों तुमने। दया प्रेम सेवा तुम्हारे में होती, दया प्रेम सेवा तुम्हारे में होती। नदी खून की बहाई न होती, नदी खून की ये बहाई न होती। कि घट घट में इंसान के रहता भगवान, घट घट के इंसान में रहता भगवान। और इसकी नहीं तुमको है कोई पहचान, इसकी नहीं तुमको है कोई पहचान। अगर दिल भवन में सफाई जो होती, अगर दिल भवन में सफाई जो होती। तो मंदिर ये मस्जिद बनाई न होती, तो मंदिर ये मस्जिद बनाई न होती। प्रेमियों ये भी याद आपने भुला दी कि मनुष्य मंदिर में तुम गुनाह करते हो, पाप करते हो और माफी मांगते हो ईंट पत्थर वाले, वहाँ कौन माफी देने वाला? वहाँ तुम्हारी सुनने वाला कौन? माफी देने वाला कौन? वरदान आशीर्वाद देने वाला है कोई या किसी को मिला है? इतना तो आपको विचार करना ही चाहिए। आगे क्या कह रहे हैं महापुरुष कि सभी धर्म ग्रंथों का है एक कहना, सभी धर्म ग्रंथों का है एक कहना। सभी धर्म ग्रंथों का है एक कहना, सभी धर्म ग्रंथों का है एक कहना। बनो शाकाहारी सदाचारी रहना, बनो शाकाहारी सदाचारी रहना। अगर मुर्गा बकरी ये खाई न होती, अगर मुर्गा बकरी खाई न होती। तो दिल में तुम्हारे बुराई न होती, तो दिल में तुम्हारे बुराई न होती। अगर बात गुरुजी की मानी जो होती, अगर बात गुरुजी की मानी न होती। तो सिर पे मुसीबत तुम्हारे न आती, तो सिर पे मुसीबत तुम्हारे न आती। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम।
से सत्संगी प्रेमी जनों, ग्रामवासियों, धर्म प्रेमियों, करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवाएं जब जीव की एकत्र हो जाती हैं, तब ये पावन पवित्र घड़ी संत महापुरुषों के वचनों की और उनके दर्शन दीदार की मिलती है। आपका कोई पुण्य कर्म जागा जो आपको घसीट के सत्संग में ले आए। आप नहीं आए हो, आपका पुण्य कर्म आपको लेके आया। क्योंकि पुण्य कर्म करने का मतलब यही है कि महात्माओं के पास पहुंचा दिया। गोस्वामी महाराज ने क्या लिखा कि पुण्य पुंज बिन मिले न संता, और संत बिना सूझे नहीं पंथा। बिना पुण्य कर्मों के संत महात्मा नहीं मिलते हैं, और बिना संत महापुरुषों के इन जीवात्माओं का उद्धार कल्याण नहीं होता। देखिए कितनी पावन पवित्र घड़ी है जो आज आपको मिली, लेकिन इसका लाभ क्या है कि जीवात्मा जगह परमात्मा से मिले। हमारा असली धर्म है ये मानव शरीर, ये मानव जिस्म परमात्मा खुदा की प्राप्ति के लिए। गोस्वामी महाराज क्या कहते हैं कि यही तन का फल ही विषय न भाई। कहते ये शरीर का फल विषय भोग नहीं है, ये विषय भोग के लिए नहीं मिला है, ये प्रभु की प्राप्ति की। और ये क्या कर रहे हैं? प्रभु प्राप्ति में बाधा डाल, प्रभु तक जाने में सत्संग वचनों से प्रभु की पहचान होती है, प्रभु वचनों की तरफ मन मुड़ता है। आज उन वचनों को रोकने का प्रयास करने वाला ये प्रभु का कितना बड़ा विरोधी है, ये कितना बड़ा अपराधी है, इसकी सजा कोई माफ नहीं। आपको ये सोचना चाहिए। और लोगों ने आपके गुरु का अपमान किया, ये अपमान है। ये मरना शब्द किसके लिए प्रयोग करते? अपने दुश्मन की। तुम्हारा बाप मर जाए, भाई मर जाए, बेटा मर जाए, पति मर जाए, और जिसने गुरु के लिए प्रयोग किया, गुरु मर गया, गुरु मर गया, गुरु, वो तुम्हारा विरोधी है कि सहयोगी है। इतना भी आप नहीं समझ पाए। और इससे बड़ी और निंदा हो ही क्या सकती? धर्मशास्त्रों में लिखा है, अपने आगे अगर गुरु की निंदा कोई सुनता है, गुरु निंदा सुने जो काना, पाप लगे गौघात कमाना। जो गुरु की निंदा अपने सामने सुनता है, उसको गौ हत्या के बराबर पाप लगता है। आपने ये पाप सब ने, आप सब ने ये पाप किया। सामने लोग कहते रहे गुरु मर गया, मर गया। कोई कहता तुम्हारा बाप मर गया, आपको अच्छा लगेगा? सुनने में अच्छा लगेगा। आप उसको अपना सहयोगी मानोगे कि विरोधी मानोगे कि दुश्मन मानोगे? और ये प्रचार सब ने किया और आप भी कर रहे। इस दोष से अभी मुक्त नहीं है, आगे और बढ़ रहे, और ये पाप का घड़ा भरा जा रहा। धीरे धीरे प्रेमियों फूटे, उसका समय निश्चय निर्धारित फूटे। लेकिन उसके पहले एक बार एक जानकारी दे दी जाए, ताकि कोई ये न कहे कि हमको बताया तो नहीं। हम बहुत थोड़े दिनों के नामदानी थे, हमने बाबा जी का पूरा संदेश नहीं सुना था, और अगर आप जानते थे तो आपने बताया। उसकी प्रेमियों ये जानकारी, लेकिन अभी तो बात सुनी ही नहीं, तो विरोध पहले ही खड़ा हो। अरे पहले सुनते कि हम क्या कहने आए, क्या बताने आए, आपसे कुछ लेने आए या किसी को बहकाने भरमाने आए, तब तो आपको ये करना चाहिए। बिना सोने बिना सोचे समझे ये अपराध जो किया है, कितने लोगों को आपने इस चर्चा से वंचित कर दिया। ये प्रसाद पाने के लिए कितने जीवों को आपने अलग कर दिया।
ये छोटा मोटा अपराध नहीं है, आगे इसकी सजा मिलेगी। उस सजा से कोई मुक्त नहीं। जो आप से मुक्त होगे, मुक्त हो जाएगी तो और बड़ा अपराध पर अपराध, क्योंकि बाबा जी ने सब पहले आपको बता रखा। ऐसा नहीं कि मैं कोई नई बात बताने आया। बाबा जी ने क्या कहा था जरा सुन लो, एक बार समझ लो, भूल गए उसको याद कर लो। बाबा जी ने कहा मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। भाई कौन हमें इस परिवर्तन से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। फिर भी तुम्हारी बुद्धि में नहीं आया कि हमारा गुरु कितना महान, कितना बड़ा सर्वशक्तिमान है, जो कह रहा ये परिवर्तन कोई इंसानी शकल करके दिखा नहीं सकती, कलयुग जाने का, सज्जू लाने का, और मेरा ये काम कोई बंद नहीं कर सकता और कोई कर नहीं सकता। ये तुम्हारी समझ में नहीं आया। ये काम किसी इंसानी शकल का और सृष्टि में कोई नहीं कर सकता, और हमको ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो इस काम से रोक। दोनों बातें ये तो आपको समझना चाहिए। और बाबा जी ने क्या कहा सुन लीजिए, एक एक बात बताऊंगा। तुम्हारी अंदर जितनी गंदगी है, शंका संदेह धूल भ्रम की, सब झाड़ू लगा दूंगा एकदम। दूसरा क्या कहा मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूं। गुरु क्या करने आया? कलयुग का इतिहास बना। क्या कलयुग का इतिहास बन गया जो कह रहे बाबा जी चले गए? अरे भाई, जो कलयुग का इतिहास बनाने आए, अभी इतिहास तो बना नहीं। जो हमारा आपका इतिहास बनाने आया और हम ही आपके तो मर के चला गया, फिर इतिहास कौन बनाए? क्या पिछले इतिहास किसी इंसान के बनाए हुए? जगह नाम के बनाए। पिछला सतयुग का इतिहास राजा हिरण्यकशिप से नहीं बना। समय के योगियों ने जो हरि नाम जगाया, हरि नाम से इतिहास। त्रेता का इतिहास राजा रावण के नाम से नहीं बना। जो समय से ऋषि मुनियों ने राम नाम जगाया था, उस राम नाम से इतिहास बना। द्वापर का इतिहास राजा कंस के नाम से नहीं बना। जो समय का कृष्ण नाम जगाया गया था, कृष्ण नाम से बना। इतिहास तो ये बता रहा, जगाए नाम के द्वारा समय का इतिहास बनता है। इसलिए बाबा जी ने कलयुग का इतिहास बनाने के लिए जय गुरुदेव नाम प्रभु का जगाया। ये जगाए नाम से परिवर्तन, और किसी नाम से। जय गुरुदेव नाम के सिवा न राजनीति का कोई काम, न धर्मनीति का कोई काम नहीं कर सकता, न कोई काम होगा। आप इसको लिख लेंगे, ये काम जय गुरुदेव प्रभु नाम के द्वारा कि यह सत्ता प्रभु की है। मृत्युलोक से लेकर और सत्यलोक अनामी धाम तक ये प्रभु की सत्ता है। अब वो सत्ताधारी प्रभु स्वतः मानव चोला धारण करके मृत्युलोक मंडल पर आ गया और प्रभु नाम को जगा दिया, और प्रभु नाम का प्रचार करा दिया, और प्रभु नाम से जीवात्माओं को घर पहुंचाने का वादा कर दिया। पहले ये सोचो तो, लेकिन आपकी समझ में कुछ भी नहीं आया, और न कोई ये बताएगा। ये कोई नहीं बताएगा, ये आपको कोई नहीं बताएगा। सच्चाई तो कोई आपको बताएगा नहीं। चोर कभी अपनी चोरी बताता है, झूठ बोलने वाला कभी अपनी झूठ बात, बनावट की बात और नकली बात कभी बताएगा? ये सब आपको सोच रहे। बाबा जी ने क्या कहा? मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ। ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यते, सतयुग से द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। मैं इसी भारत भूमि पर ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं, सारा विश्व नमस्कार करेगा। कितनी बड़ी बात है। गुरु की महिमा देखिए पहले।
कि मैं ऐसा इतिहास बना दूंगा जो हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व इसको नमस्कार करेगा, सारा विश्व स्वीकार करेगा। इसीलिए कहा भारत विश्व गुरु था और होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। विश्व गुरु हो भारत देश, ये बाबा जी का अभियान है। लेकिन आपने तो गुरु के अभियान को भी निरस्त कर दिया, सब आपने खत्म। तुमने तो वो काम किया है कि आगे आने वाले समय में तुम मुंह दिखाने काबिल नहीं हो। वो कार्य तुमने गुरु के प्रति किया, गुरु का अपमान किया है, गुरु के वचनों का अपमान किया है, गुरु के वादों का अपमान किया। गुरु ने संकल्प प्रतिज्ञा कलजू भगाने सज्जू लाने की आपने उसका भी अपमान किया। तुम तो सृष्टि में मुंह दिखाने काबिल, वो कार्य आपने किया। बाबा जी ने क्या कहा? आप बच्चा पड़े रहो दरबार में धक्का धनी के खाओ, कबहू दीन दयाल के भनक पड़ेगी। कहा तुम पड़े रहना, खड़े रहना, अड़े रहना, कभी न कभी तुम्हारी पर दया हो जाए। ना तो तुम खड़े रहे न पड़े रहे, तुम सबके सब भाग खड़े हुए, कोई इधर भाग गया, कोई उधर भाग गया, कोई उधर। गुरु की शरण में कोई तो तुम्हारी अच्छा हिफाजत कौन की? पहले आप पर मुसीबत बीमारी आती थी तो आप बाबा जी को याद करते, आपको मदद हो जाती। अब तुम किसको याद करोगे? क्योंकि इन लोगों ने तुम्हारा रिश्ता ही खत्म कर दिया। बाबा जी मर गए, अब तुम्हारी मदद करोगे? अरे अभी तो विचार करो, बाबा जी ने क्या कहा, क्या वादे किए, वो भी याद कराऊंगा आपको। सब एक ही, कोई शंका की बाकी नहीं रखूंगा। कहा था बच्चा, हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। तो क्या प्रेमी आपकी जीवात्मा पहुंच गई? क्या जाग गई? क्या परमात्मा से मिल गई? तो कह रहे बाबा जी चले गए, फिर ये काम करेगा। गुरु कह रहा तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। यहाँ चेलों ने गुरु को पहले ही पहुंचा दिया। अब इन चेलों को देखिए आप क्या कह रहे हैं। ये गुरु को झूठा बता रहे, अपने गुरु को झूठा, झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला, दगेबाजी करने वाला सिद्ध कर रहे। इनका क्या होगा? इनका क्या होगा? मैं तो गुरु परिवार के नाते सबको बताना चाहता हूँ, सब एक ही परिवार के हो, एक गुरु के शिष्य हो, एक पाठशाला में पढ़े हो, गुरु ने एक ही शिक्षा दी है, फिर विरोध कितना? काहे का विरोध? जरा ये भी तो सोचो कि तुम विरोध काहे का? तुम्हें कलयुग का विरोध करना चाहिए कि सतयुग का विरोध करना? गुरु के वचन सतयुग को लाने वाले तुम वचनों को रोक रहे हो, प्रसारण रोक रहे हो, लोगों के कान तक वो वचन न पहुंचे, लाभ न मिले, तुम इसका विरोध कर रहे हो। अब तुम सोच लो तुम्हारा परिणाम क्या? अपने परिणाम पर विचार कीजिए। प्रेमियों, दूसरा वादा क्या किया बाबा जी? नाव लगाई शब्द की, चढ़ बैठे कुछ। मैंने नाम की नौका लगा दी भवसागर पार ले जाने की। विश्वास के साथ मेरी नाम नौका पर बैठ जाओ, मैं तुमको तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। क्या ऐसा वादा किसी ने किया है? अरे तो गुरु वचनों को तो समझो। जब सुनोगे नहीं, मानोगे नहीं, तो तुम लाभ कैसे प्राप्त करोगे? ये तो सुनना ही नहीं चाहते और लोगों को सुनने देना नहीं चाहते। इससे बड़ा अपराध पाप और क्या हो? इस पर आपको विचार। मैं तो सबका भला चाहता हूँ, बनाना चाहता तो क्यों आया हूँ, क्यों ये सब बता रहा हूँ, क्यों जानकारी दे रहा हूँ आपको गुरु परिवार की। लेकिन बात यह है
जिनका दुर्भाग्य है वो कभी नहीं सुनेगा, वो कभी नहीं सुनेगा, कभी नहीं, क्योंकि इनके पापों का घड़ा भर गया, स्वार्थ लोभ लालच का घड़ा भर गया, इतना संगत का धन खाया लूटा, इसकी कोई सुमा नहीं। आज इनकी उस लूट में बाधा पड़ रही, देख रहे संगत भागी चली जा रही। अरे संगत को जहाँ सत्य मिलेगा, सच्चाई मिलेगी, और वो तो वहां जाएगी, उसे कौन रोक लेगा। आपने अभी 4 वर्षों के अंदर मैंने 3 आश्रमों का निर्माण कर दिया। आपने एक आश्रम मथुरा का खराब किया, गंदा किया, वहां पर शराबी कबाबियों का अड्डा बना दिया, लिहाजा उसकी मर्यादा समाप्त हो गई। और जो प्रेमी गुरु के बारे में कुछ कहता बाबा जी जीवित और मार के भगा दिया जाता। आश्रम पर रहने के लिए जगह नहीं थे, क्योंकि मेरा तो आधार ही है। मैं 28 मई 2012 से ये अभियान चला रहा हूँ और बराबर कह रहा हूँ कि गुरु उसी शरीर में जीवित है, ये आधार हमारा है। जो कहते गुरु चले गए, ये दुर्भाग्य तुम्हारा है। जय गुरुदेव। ये मेरा आधार है। मैं बराबर पूरे हिंदुस्तान में इसी शब्द का प्रचार करता हूँ कि बाबा जी हाजिर नाजिर है। उन्होंने पहले भी कहा था कि बच्चा आगे ऐसी स्थिति परिस्थिति बना दूंगा, फिर कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारे से दूर चला जाऊंगा, तुम इतनी जल्दी मुझे पहचान नहीं पाओगे। मैं समय से आकर अपने समस्त वादों को पूरा करके दिखाऊंगा, लेकिन तुम मेरा इंतजार भजन करके करते रहना। जय गुरुदेव। क्या तुमने गुरु आदेश माना है? भजन करके गुरु का इंतजार किया? 1 मिनट नहीं इंतजार। कोई इधर बग गया, कोई उधर बग गया, कोई उधर, 1 मिनट भी इंतजार नहीं किया। और इंतजार ही परिवर्तन की निशानी। बगैर इंतजारी के न राम ने परिवर्तन कर पाया, न कृष्ण ने। तो इंतजारी तो परिवर्तन का इतिहास है, वो तो करनी पड़ेगी। और वो इंतजारी किया। बाबा जी ने अभी कहा, आगे ऐसी नाजुक स्थिति बना के खड़ी कर दूंगा, बच्चा ऐसा गेट फंसा दूंगा, ये गेट टूट जाएगा जो हिंदुस्तान में कोई निकाल नहीं पाएगा। फिर इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ फंस जाएंगे। यही मगरमच्छ है, कभी समझे जो संगत को खोखला किए। और ये सावधान गलती आपकी भी है। आपको सेवा देख के देनी चाहिए कि मेरी सेवाओं का प्रयोग कहाँ हो रहा। जो 7 साल सेवा मथुरा में बाबा जी के हाथ में पकड़ाई, उसका हिसाब आपने नहीं मांगा, वो सेवा कहाँ चली? वो तो दोनों ने बंदरबांट कर लिया। और अब भी सेवाएं जो ले रहे आप दे रहे, जो ले रहे तब भी आप नहीं पूछ रहे हो कि हमारी सेवा कहाँ लगाए। और मैंने किसी से सेवा नहीं मांगी। जो स्वेच्छा और श्रद्धा भाव से प्रेमियों ने दिया कि हमारा 1 रुपया 2 रुपया 10 20 50 100 1000 आप अच्छी जगह लगा दीजिए, मेरे पास समय नहीं, घर गृहस्थी परिवार छोड़ के आपके साथ। हमने कहा ऐसी तुम्हारी कोई अगर श्रद्धा है तो नैमी शरण में आपकी 1-1 पाई लगा दो। चल के आप देखिए, 1-1 पाई तुम्हारी लगी। मैंने तो मांगा नहीं, जो आपने दिया उन्हें। और हमें इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे तो कोई बीवी बच्चा है नहीं जिसके लिए आपसे झूठ बोलूंगा या संचय करूंगा या दोगा। हमें कुछ नहीं, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। और जितनी जमीन मैंने खरीदी, 1 इंच जमीन मेरे नाम में। जितना वाहन देख रहे हो, ये कोई बदला कुछ। मैं जैसा बैठा हूँ बस वही, यही कपड़े आप लोग देते हो तो कपड़े पहन लेता हूँ। मेरे पास तो कपड़े, 1 रोटी दोपहर 1 शाम, 2 रोटी का खर्चा है, वो भी आप देते हो। आपकी रोटी खाता हूँ, आपके दिए कपड़े पहनता हूँ, इसलिए आपके मैं काम में लगा हूँ कि जितनी जल्दी हो जाए। 3 आश्रमों का निर्माण। पहला जय गुरुदेव आध्यात्मिक
आश्रम गुरुद्वारा सदगुरुधाम नैमिषारण्य सीतापुर उत्तर प्रदेश। दूसरा आश्रम वहां से 20 किलोमीटर बियाबान जंगल में गोमती नदी के किनारे जय गुरुदेव आध्यात्मिक ज्ञान आश्रम रामशाला मिश्रिक सीतापुर उत्तर प्रदेश। और तीसरा नया दयाल आश्रम हरदोई। ये 3 आश्रमों का निर्माण 4 सालों में। और वहां तो एक ही आश्रम मथुरा में, वो भी 45 करोड़ प्रेमियों की गाड़ी कमाई से बना। उन्होंने श्रम किया और जो कब्जा किए इन्होंने ना एक पेड़ लिया, मिट्टी डाली, ना 1 रुपया कभी सेवा दिया है। और सेवा तुमने दी, श्रम तुमने किया, परेशान तुम हुए, तुम्हारा कोई नामो निशान नहीं। तुम्हारा तो नामो निशान खत्म कर दिया गया, फिर भी तुम आंख बंद किए बैठे। जब उसने कह दिया कि बाबा जी हमको वसीयत कर गए, हमको उत्तराधिकारी बना गए, तुम्हारा सबका संबंध मथुरा से खत्म। अगर एक बाप के 5 बेटे हैं और एक वसीयत कर दो तो 4 तो बेकार हो जाएंगे, 4 बेकार हो गए। ऐसे जब उसने खुलेआम कह दिया और तुम्हें उसका प्रचार करते हो कि बाबा जी इसको उत्तराधिकारी बना के इसको वसीयत कर। प्रेमियों, संत मत में वसीयत होती ही नहीं। पहला सिद्धांत तो ये, संत अपना उत्तराधिकारी अपने सामने बना के व्यवस्था चला के और सबसे पूछ के प्रमाणित करके तब जाते। और बाबा जी ने तो पहले ही कहा था कि मेरी सद्युगी व्यवस्था का संचालन कौन करेगा, उत्तराधिकारी कौन बनेगा। महाबली एक शासक होगा और धर्म मुकुट सिर पर धारेगा और धरा से देगा पाप हटाए। और जय गुरुदेव की वाणी ये तो पहले कही, फिर भी तुम्हारी जबान में कुछ नहीं है। पहली बात, आप पढ़े लिखे हो, बुद्धिमान हो, किसी ट्रस्ट का, संस्था का, संगठन का, समिति का बैराज पढ़ के आप देखिए कि ड्राइवर कभी संस्था का व्यक्ति नहीं होता। ड्राइवर कोई संस्था का स्थान नहीं है। ड्राइवर प्राइवेट नौकर होता जो हर महीने तनख्वाह देता, और संस्था के व्यक्ति सेवादार होते, कोई तनख्वाह नहीं। ये पहली पहचान है। आपने कुछ नहीं देखा। वो 2.5-3 वर्ष जिसने बाबा जी की गाड़ी चलाई वो सब कुछ अधिकारी बन गया। तुम जिंदगी भर सेवा करते रहे, सेवा देते रहे, भजन करते रहे, गुरु के आदेश का पालन करके टाट बोरा पहनते रहे, तपस्या करते रहे, तुम्हारा अधिकार खत्म। अधिकार किसका? जिसने कुछ नहीं, जो न शाकाहारी है, न संस्था का मेंबर है, न नामदानी है, न बाबा जी का शिष्य, न कभी एक जरिया मिट्टी डाली मथुरा में, न 1 रुपया कभी सेवा दिया। वो सब अधिकारी बन गए और तुम क्या रह गए? तुमको भगवान ने गोदी नहीं दी, तुम कुछ नहीं सोच पाए। इस पर आपको विचार करना। ट्रस्ट का नियम है, अगर मेंबर है ट्रस्ट का तो संस्था का काम करने का अधिकार है। अगर मेंबर नहीं है तो कोई अधिकार नहीं। न मेंबर ये मथुरा वाला ड्राइवर और न मेंबर उज्जैन वाला, ये दोनों मेंबर नहीं। बिहार से इन पर मुकदमा कर दिया गया कि सिद्ध करिए जब मेंबर नहीं है तो अपने आप को अधिकारी कैसे बता रहे। रमियो, ये सब चला, ऐसा नहीं है, कुछ बंद नहीं कर दिया गया। लेकिन सच्चाई छिपाने के लिए जो तुम सेवाएं दे रहे हो ये सब घूस रिश्वत में दिया है, सब घूस रिश्वत, तुम्हारी सारी सेवाएं। और बाबा जी ने क्या कहा था वो भूल गए। जब मथुरा जाते थे लाइन में खड़े होकर दर्शन करते थे और बाबा जी के हाथ में जब सेवा पकड़ाते थे, बाबा जी ने क्या कहा, तुम्हारी इन्हीं सेवाओं से मैं मथुरा में एक महाविश्वविद्यालय का निर्माण करूंगा जिसमें गरीबों के बच्चे मुफ्त शिक्षा पाएंगे। जब तुम्हारी सेवा से बन गया, कहाँ सेवा गई? तुमने पूछा
का एक धर्मादा चिकित्सालय का निर्माण करूंगा। जो लोग दवा से नहीं ठीक हो रहे मैं अपनी दुआ से ठीक करूंगा। ये सब हो रहा है। अरे गुरु के वचनों को जरा याद तो करो। सच्चाई का पता तब चलेगा कि तुम कहाँ खड़े हो और कहाँ तुम्हें खड़े होना चाहिए। ये सब चीजें। दूसरा, जब बाबा जी तुम्हारे सिर पे हाथ रखते थे अगर तुमने शांति, सारी शंका चिंता खत्म, तो इनसे कहो कि बाबा जी तुमको अगर नाम पावर दे गए और उत्तराधिकारी बना गए, अधिकार दे गए, तो मेरे सिर पे हाथ रख दीजिए। अगर बाबा जी जैसा लाभ मिल जाएगा मैं तुमको मान लूंगा। लाभ मिल जाए तो मान लूंगा, अगर लाभ नहीं तो नहीं मानूंगा। परीक्षा करके देखिए तब मानो, ऐसे नहीं। तीसरी युक्ति आपको क्या सिखाई थी कि इलायची दाना, पेठा, बतासा, चीनी लेके आप लाइन में खड़े होते थे। बाबा जी ऐसे स्पर्श करके प्रसाद बनाते थे। वो प्रसाद तुम्हारी तरह तरह बीमारी, कष्ट, दुख, तकलीफों में काम आता है। तो इनसे कहो अगर बाबा जी तुमको वसीयत कर गए, उत्तराधिकारी बना गए या नाम पावर दे गए तो जरा प्रसाद बना दीजिए स्पर्श के। जो प्रसाद बाबा जी का बनाया, जिन जिन मुसीबत, आपत्ति, बीमारियों में काम आता था, अगर तुम्हारा बनाया प्रसाद उसी तरह काम आने लगेगा तो उसी दिन मैं तुमको गुरु मान लूंगा। यहाँ निंदा, आलोचना, बुराई नहीं, या हकीकत बताई जाता है। और ये सब आपको करके दिखाया गया, ये अनुभव कराया गया आपको, क्योंकि आगे का समय महापुरुषों को मालूम है। वो त्रिकालदर्शी होते, भूत विश्वास को सब जानते। ये सब क्यों आपको सोचना। बाबा जी ने ये भी कहा था, क्योंकि आप थोड़े दिन के नामधानी, आप तो पता नहीं पहले क्या क्या सुनाया। कहा था आगे ऐसी नाजुक स्थिति बना के खड़ी कर, फिर एक ऐसी लीला करूंगा, छोटा सा खेल खेलूंगा। मेरी लीला और खेल को देखकर तुम भ्रमित मत हो जाना, भजन करके मेरा इंतजार करना। तुमने इंतजार किया है? एक मिनट इंतजार भूल गए, व्यापार में जुट गए। ये सेवा वो सेवा, ये विरोध किस बात का? इनको मालूम हो रहा कि अब सेवाएं बंद हो गई, क्योंकि प्रेमी अब जाग रहा, भारी संख्या में नैमिषारण्य की तरफ भागा चला है। अब तो करोड़ों लोग हो गए, अब कोई ऐसी चिंता नहीं है, करोड़ों लोग। लेकिन गुरु परिवार में विरोध करना ये गुरु रिश्ते का की बात नहीं है। गुरु भाई कहलाने का अधिकारी नहीं है वो। जो गुरु भाइयों का विरोध करे और गुरु भाइयों को सत्संग वचनों सुनने से उनको वंचित करे, अलग करे, गुरुवाणी से दूर रखे, गुरु की दया से दूर रखे, तो सबसे बड़ा गुरु का द्रोही है। और आपको यह सब विचार करना है। देवलखा ऐतिहासिक भूमि, वहां पर कार्यक्रम होना अति आवश्यक, इसलिए मैंने वहां कार्यक्रम दिया था कि एक बार देवलखा की जानकारी मैं लोगों को दे दूं। वैसे मैं कार्यक्रमों में बराबर जानकारी देता हूं। 10, 11, 12 सितंबर 1987 में ग्राम देवलखा, तहसील केसरगंज, जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश में बाबा जी ने भूम ज्योतक खेतिहर काश्तकार संगठन की आधारशिला रखी थी। और आखिरी दिन बाबा जी ने यही कहा, अरे भूम ज्योत को अगर विश्वास के साथ तुमने अपना भूम ज्योतक खेतिहर काश्तकार संगठन का झंडा अगर पकड़ लिया तो मैं दावे के साथ कह रहा, ये हिंदुस्तान में जितने काले, नीले, पीले, हरे, लाल झंडे लिए घूम रहे, ये अपने अपने झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे भूम ज्योतक खेतिहर काश्तकार संगठन के झंडे के नीचे अगर ना आ जाए तो इस बाबा को बाबा मत कहना। प्रेमियों, ये गुरु की कितनी बड़ी सच्चाई, और तुमने गुरु की सच्चाई को पानी में फेंक दिया।
आज उस बात को पुनः बताने में बाधा और प्रेमियों से सेवा लेकर और घूस रिश्वत देकर इस कार्यक्रम को स्थगित कराया गया। ये कितना बड़ा अपराध है कि प्रेमियों की सेवा घूस में जाए, घूस रिश्वत में जाए, कि परमार्थ में जाए, परमार्थी लाभ पाने खर्च हो। बात इसलिए और आपको इस पर विचार, मैं तो कुछ और भी कहने आया था, लेकिन व्यवस्था ठीक। अब कुदरत की मार पड़ेगी तभी समझ। बाबा जी ने पहले भी कहा, अभी महात्मा बता रहे हैं, समझा रहे हैं, सब तरफ से पाप कर्मों में माफी दिला रहे। अगर तुमने उनकी बात न मानी, उन पर विश्वास न किया, तो पीछे कुदरत खड़ी है, अपने एक डंडे लप्पर थप्पड़ में 20 करोड़ का वारा न्यारा सेकेंडों में कर दी। और जितने जिम्मेदार ये काले नीले पीले हरे लाल झंडे लिए घूम रहे, ये बड़े बड़े झंडों को फेंक कर तुम्हारे जय गुरुदेव प्रभु नाम के झंडे के नीचे अगर ना जाए तो ये सब झूठ मानना। बाबा जी ने 4 अप्रैल 2005 की लिख लो, ये तारीखें नोट कर लो, कोई नहीं बताएगा। 4 अप्रैल 2005 बिहार से एक सूचना आई। वो लड़का आया, कहने लगे स्वामी जी पिताजी हमारे नाम दे देंगे। कहते स्वामी जी का आदेश हो। बाबा जी ने तुरंत 4 अप्रैल 2005 को एक आदेश जारी किया कि बच्चा, मैंने हिंदुस्तान में किसी को भी नामदान देने का कोई अधिकार नहीं, ना हमारी कोई अभी ऐसी मौत। 2010 में बाबा जी ने एक आदेश जारी किया कि बच्चा, मैंने आज तक जितने आदेश दिए सारे आदेशों को निरस्त कर रहा हूँ। न मेरे यहाँ कोई मंत्री बनेगा, न अध्यक्ष बनेगा, न वक्ता प्रवक्ता बनेगा। सब लोग सेवादार बनो, भजनानंदी बनो। अध्यक्ष मंत्रियों से, वक्ताओं से, नेताओं से धार्मिक धरा भारत का न कभी उद्धार हुआ न कभी हो। कितनी बड़ी बात है। आपको भजनानंदी, आपको सेवादार बनाए। गुरु ने ये 2 साल न कोई अध्यक्ष, न मंत्री, न वक्ता, ये सब फिर से बना लेंगे। यानी गुरु ने जो कहा वो तो नहीं किया, ये अपनी मनमुक्ता में सब। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब जिनका विनाश होने को होता है उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में कार्य करती। कितनी अच्छी नेक भली बात बताओ, उनके समझ में नहीं आती, क्योंकि उनका पापों का घड़ा भर गया। जब जैसी हो सभ्यता तब तैसी मति होए, और काल रेख की लेख को मेट सके नहीं कोई। प्रेमी से कोई नहीं, लेकिन जो फर्ज है, कर्तव्य है, वो आपके सामने जरूर खाए, ताकि कोई हिंदुस्तान का सत्संगी प्रेमी ये न कह पाए कि हमको बाबा जी के वचन याद नहीं थे, किसी ने बताए नहीं, ये काम किसी ने किया नहीं। मैं आपको ये कहने नहीं दूंगा। मैं सारे हिंदुस्तान में 10 वर्ष से लगातार, 10 साल पूरे हो गए, 11वां लग गया। मैं लगातार पूरे हिंदुस्तान में गुरु के वचनों की याद कराता हूँ, मेरा और दूसरा कोई कर। और आपको उनको ध्यान देना चाहिए। अब तो प्रेमी इतनी जोर से भारी संख्या में नैमिषारण्य की तरफ दौड़ चले। ऐसा क्यों, वो भी बताऊंगा कि नैमिषारण्य का चुनाव क्यों किया गया। जब 1997 में गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम 10 जुलाई से 23 जुलाई तक जब नैमिषारण्य में गोमती नदी किनारे किया, तो बाबा जी ने आखिरी दिन क्या कहा था, बच्चा, ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, यहीं से सतयुग के अंकुरन निकलेंगे। जय गुरुदेव। मथुरा में कभी नहीं कहा अंकुरन निकले, काशी में कभी नहीं कहा, अयोध्या में कभी नहीं कहा, साबरमती तट पर किया कभी नहीं कहा, लेकिन नैमिषारण्य में
1997 में गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम जब किया, आखिरी दिन का बच्चा, ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, यहीं से सतयुग के अंकुरन निकलेंगे। मैंने उन्हीं आदेश का पालन करके उसी ऋषि मुनियों की तपोभूमि को खरीद लिया आप सबकी सेवा के द्वारा। मेरा उसमें कुछ नहीं, आप लोगों का है। आप लोगों जैसे सब लोग गुरु परिवार के लिए करते, तो मैं भी अपने गुरु परिवार के लिए करता। जब परिवार बढ़ता है तो एक मकान में गुजारा नहीं होता। इन क्या अभी कितने आश्रम बन जाएंगे, वो तो दूरदर्शी व्यवस्था को उनका घोषणा पत्र आप पढ़िए तो तुम्हारी सारी शंका समाधान हो जाएगी कि हर जिले में, हर तहसील में, हर ब्लॉक में, हर न्याय पंचायत, हर ग्राम सभा में आश्रम की आवश्यकता। बाबा जी ने कहा सतयुग आने वाली व्यवस्था में 25 महात्मा केंद्र में रहेंगे, इसी तरह से प्रांत, जिले, तहसील, ब्लॉक, न्याय पंचायतों में रहेंगी। महात्माओं के द्वारा जो ये आश्रम है, यही कार्यालय होंगे। इन्हीं कार्यालयों से सतयुग की व्यवस्था का संचालन किया जाएगा। ये इसलिए इनका होना अति आवश्यक है। मैंने अभी एक प्रबंध कार्यकारिणी का गठन किया, जो कोई नहीं किया किसी ने आज। प्रबंध कार्यकारिणी का गठन, और धीरे धीरे उसका गठन पूरा हो रहा। आप देखते जाइए प्रेमी कैसे काम करते, कैसे श्रद्धा सेवा भाव से खड़े हो जाते। ये सब आपके सामने हो रहा है, हो जाएगा। अभी मैंने एक शब्द जो उच्चारण किया है, तो हिंदुस्तान में न किसी नेता ने उच्चारण किया और न किसी महात्मा ने, वो है भारतीयता। अगर हम सब लोग सच्चे भारतीय हैं तो हमें अपनी भारतीयता कायम रखनी चाहिए, अपनी भारतीय संस्कृति का सम्मान कायम रखना चाहिए, अपनी भारत की पहचान हमारे ऊपर होनी चाहिए। ये मैंने 15 सितंबर 1900 मतलब यानी 2023 में अभी 2023 15 सितंबर को मैंने बलिया और आजमगढ़ और मऊ ये तीनों के बॉर्डर पर मैंने घोषणा की है। सारे हिंदुस्तान में जितने लोग रहते हैं सबके लिए कहा, अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी हो तो अपनी हिंदी भाषा और संस्कृत का सम्मान आगे रखो, तो आप हिंदुस्तानी माने जाओगे। अगर आप सच्चे भारतीय हो तो भारतीय वेशभूषा जो हमारी कुर्ता पैजामा, कमीज और धोती और टोपी और पगड़ी, ये हमारी भारतीय पोशाक है, ये हमारी पहचान है। आप अगर इसको धारण कर लो तो तुम्हारे अंदर सात्विक विचार आ जाएगा, तुम्हारा मन जो खराब हो रहा धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। दूसरा, हमारा भारतीय खान पान, सीजनल अनाज, सीजनल दालें, सीजनल सब्जियां, फल फूल मेवे, दूध मक्खन मलाई घी, ये भारतीय खान पान है। अगर हम सब इसको अपना लें तो हमारे भारत देश में कोई बीमारी नहीं है। मैं ये लिख के दे सकता हूँ, कोई बीमारी। क्यों? जैसा करो आहार वैसे बने विचार। जैसा आहार करोगे वैसे विचार बनेंगे, जैसे विचार बनेंगे वैसा कर्म करोगे, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। इसको बराबर। और हमारी भाषा जो हिंदी संस्कृत है, हम उसको लाएं, आगे करें, हम अपने भारत को उजागर करें। हमारा भारत विश्व गुरु है और रहेगा, इसे कोई मिटा नहीं सकता। आगे आने वाले समय में विश्व गुरु हो भारत देश, ये हमारा इकरार। जय गुरुदेव। जब से मैंने घोषणा की है सारे हिंदुस्तान में हलचल मची, क्योंकि किसी ने शब्द का उच्चारण नहीं किया। भारतीयता और भारतीय संस्कृति, इस पर किसी नेता ने भी ध्यान नहीं दिया आज तक। 70 साल की आजादी, और न किसी महात्मा ने। और दो ही लोग हैं राजनीति चलाने वाले नेता,
और धर्म भी चलाने वाले महात्मा। जब दोनों नीतियों में ये चर्चा हुई नहीं, ये बताया नहीं गया कि हम लोग भारतीय हैं तो अपने आप को कैसे भारतीय कहे, हमारी कोई पहचान होनी चाहिए। लेकिन मैंने 15 सितंबर 2023 ये घोषणा की है, बलिया, मऊ और आजमगढ़ के बॉर्डर पर 5 दिवसीय कार्यक्रम करके मैंने सोचा सारे हिंदुस्तान में जितने भी भारतीय हैं, अपने आप को भारतीय कह रहे हैं, अपने आप को हिंदू कह रहे हैं, हिंदुस्तान में रहने का दावा कर रहे हैं, उनको अपनी हिंदी और संस्कृत भाषा पर को आगे रखना चाहिए, उसकी मान्यता गौरव गरिमा कायम रखनी चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ प्रेमियों, काफी देर से आप बैठे हो। देखो उतना सुनाया जाएगा जितना हजम कर सके। मैंने बहुत 5-5, 6-6 घंटे सुनाया और 60 बरस मथुरा में आपको सुनाया और तुम सब भूल गए, वो भी नहीं याद। तो मैं उतना समय खराब नहीं करूंगा, अब तो उतना बताऊंगा जिसकी तुम्हें जरूरत है और तुम्हारी समझ में। मैं बहुत कम समय। जय गुरुदेव, जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव। सुख शांति भी देंगे, जय गुरुदेव। सबके दाता, जय गुरुदेव। सबके मालिक, जय गुरुदेव। प्रेम से बोले, जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। प्रेमियों, अब इंसानों के बस का काम नहीं है। चाहे राजनीति देख लो, चाहे धर्म, सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, सिर्फ परेशानी, मुसीबत, लड़ाई झगड़ा, मार काट, हिंसा, कत्लेआम, व्यभिचार, कुत्तार, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, टैक्सों की भरमार, इसके अलावा कुछ नहीं बचा। तुम्हारी सुकून शांति के लिए कुछ नहीं। वो आपको विचार करना चाहिए कि तुम्हारे लिए क्या बचा, तुम्हारी सुख शांति के लिए क्या बचा। अभी आप विचार कर लीजिए, अभी वक्त है गुनाहों से तू तौबा कर ले, फिर न कहना हमने सुना था पैगाम में। मैं आपको इसके लिए मजबूर कर दूंगा। कोई हिंदुस्तान का व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के बचनों को हमें बताया नहीं गया, याद नहीं कराई गई। मैंने सब खोल के इस बात को मद्देनजर रखिए आप। अभी तो रोज आपको सत्संग मिलेगा, सुनिए। जिसकी जरूरत है, जिसकी आवश्यकता है, जिससे तुम्हारा भविष्य अच्छा हो, तुम्हारा पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, व्यवहारिक जीवन सुखमय शांतिमय हो जाए, वही संदेश आपको सुना है। आज तो मैंने केवल थोड़ा समय आपका लिया है, कल से मैं सत्संग प्रसारित करूंगा जो आपने कभी सुना नहीं होगा, और अगर कभी सुना होगा तो मथुरा दरबार। अब तो वहाँ भी कुछ नहीं, कुछ कोई सत्संग की जानकारी किसी को नहीं है, क्योंकि बहुत थोड़े थोड़े दिनों के इनामदानी है। इन बेचारों ने खुद ही नहीं सुना कि बाबा जी ने क्या कहा, क्या इशारा किया, क्या भविष्यवाणियाँ की, परिवर्तन की, कैसी आवाज लगाई, इनको खुद ही नहीं मालूम, तो आपको क्या सुनाएंगे। अब आप लाइन से खड़े हो जाओ,
मैं आप सबका दर्शन करूंगा, आप सबको प्रणाम करूंगा और ये महाप्रसाद इलायची दाना जो नैमिषारण की पावन पवित्र भूमि से आपके लिए लेके आया हूँ, ये ले लीजिए। ये तीनों काम हिंदुस्तान में कहीं नहीं, कहीं आप चले जाओ ये कहीं ना कोई तुम्हारा दर्शन करेगा, न तुमको कोई प्रणाम करेगा, न तुम्हें यानी मतलब बीमारी महामारी कष्टों से बचाने के लिए कोई महाप्रसाद बना के देगा। ये प्रसाद बनाना किसी के बस की बात नहीं है। यही तो परिचय सच्चा कि प्रसाद कोई बना के दिखा दे, मैं उसकी बात मान लूँ। और झंडा जय गुरुदेव का ये भी लिए, लेकिन यहाँ जो झंडा गड़वाया गया उसकी महिमा क्या है? अगर बाबा जी जीवित नहीं तो इस झंडे से काम कौन करता? और जो कह रहे बाबा जी चले गए, उनके पास भी जय गुरुदेव झंडा वो गाड़ कर एक प्रेत आत्मा को उतार के दिखा दें या एक बीमारी यानी हटा दें, मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। और नहीं तो पछता के रो के आंसू गिरा के तुमको इस प्रभु झंडे के नीचे आना पड़ेगा। इसके नीचे तो आपको आना, आज नहीं तो कल। अब समय ज्यादा नहीं है, कुछ ही वर्षों में देश दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। अब ज्यादा समय प्रेमियों नहीं रहा, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, गुरु बच्चों को याद कर लीजिए। सुमरन ध्यान भजन में 1 घंटा सुबह 1 घंटे शाम को आप ये हाजिरी दे दीजिए तो आपको सब हो जाएगा। कौन सा ऐसा काम जो आप न कर सके? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन से खड़े।